वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 3 से 4 ऐसे शेयरों के बारे में जो कंपनियां अपने आप में एक दिग्गज कंपनियां हैं और अपनी अच्छी खासी वैल्यूएशन भी रखती है। कंपनी मार्केट के अंदर मार्केट शेयर के अंदर भी अपनी अच्छी खासी वैल्यूएशन रखती है और ब्लू चिप्स कंपनीज़ हैं, दिग्गज कंपनियों में उनका नाम है, अच्छी कंपनियां हैं और अच्छा पोटेंशियल रखती है। पोटेंशियल कंपनियां इतना रखती है कि आपके पैसे को 2 गुना 3 गुना मतलब गुनाहों में आपके पैसे को बदलने की ताकत भी रखती है वो कंपनियां। ऐसी कंपनियों के बारे में आज हम हमारे वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और मतलब सब अच्छे से वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको समझ आएगा कि कहाँ पर किस कंपनी में कहाँ एंट्री कहाँ एग्ज़िट ये सब होना। मतलब वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। अब स्किप करके देखोगे तो कहीं ना कोई पॉइंट छूट ही जाता है। उस वजह से मान लो आप कोई भी ख़रीदने बेचने में भी कई बार जल्दबाजी कर लेते हैं, उस चीज़ को लेकर के भी मतलब वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो बने रहिए वीडियो में। हम देख लेते हैं लिस्ट में हमारा पहला शेयर। तो दोस्तों हम बात करेंगे अभी इन्फोसिस के बारे में। देखिए इन्फोसिस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इन्फोसिस लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट में अपनी अच्छी खासी वैल्यूएशन, अपना अच्छा खासा नाम बना के रखा है इन्फोसिस ने। और इस शेयर ने कभी किसी को लॉस तो नहीं दिया होगा मेरे हिसाब से। मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मैं जानता हूँ इस शेयर को आप कहीं पे भी अगर ख़रीदे होंगे तो आपको कहीं भी इस शेयर में लॉस देखने को नहीं मिला होगा और अच्छा खासा पैसा ये बना करके दे भी चुकी है अपने इन्वेस्टर्स को। और आने वाले समय में आपको जो भी इन्वेस्टर्स हैं, आप हैं और भी जो भी लोग हैं, सबको अपना अच्छा खासा पैसा बना करके ये शेयर देने वाला है आगे भी चल करके। इतना पोटेंशियल ये शेयर रखता है अपने आप में, इतनी अच्छी इसकी वैल्यूएशन है, क्वालिटी वाला स्टॉक है, ब्लू चिप कंपनी है और इतने इसने बोनस डिविडेंड इतने दिए हैं कि मतलब अगर आपने अच्छी खासी होल्डिंग बना रखी होगी पहले, अगर ले रखा है आपने इसको बहुत पहले जो गिरावट वाले भाव पे, तो आपको मतलब कितना ही तो आपको बोनस मिल चुका होगा। मैं बता देता हूँ, एक शेयर के बदले 1000 शेयर हो चुके हैं। इस कंपनी ने इतने बोनस इतने और डिविडेंड वगैरह दिए हैं। इतने तो अपने शेयर को स्प्लिट कर दिया कि एक मतलब बोनस दे करके इन्वेस्टर्स को एक शेयर के बदले 1000 शेयर बना दिए उसके। तो सोच लीजिए अब कितना बोनस दे दिया इसने। और अभी 1453 रुपये के भाव पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अब देख लीजिए 1453 रुपये का भाव है और अगर आपको कहीं लग रहा है ना कि 1453 रुपये बहुत ज़्यादा रकम है तो देख लीजिए कंपनी के अकॉर्डिंग ये 1453 रुपये कुछ भी नहीं है। 1900 रुपये से गिर करके 1200 रुपये 1220 रुपये के आसपास ये शेयर आ गया था गिरते गिरते। उसके बाद में दोबारा कंपनी इस शेयर ने 1600-1700 रुपये का वापस से हाई बना लिया था अपना। तो आपको ये 1453 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं। शेयर का भाव आपको पता नहीं चलेगा। एक समय में आप इसको 2500 रुपये देखोगे, 2500 के बाद में 3-3.5 रुपये इसको जाते हुए आप देखोगे। समय मत पूछना, समय का किसी को नहीं पता, ये कब जाएगा, कभी भी चल सकता है, कल से भी चलना शुरू हो सकता है और 1 साल बाद भी चलना शुरू हो सकता है, 6 महीने भी ले सकता है, साल भी ले सकता है, 2 साल भी ले सकता है। आपको समय देना है, आपका पैसा बनाना है, आपको समय देना पड़ेगा। समय यहाँ पर ये नहीं है कि फिक्स कुछ नहीं है, यहाँ पर शेयर मार्केट है ये कभी भी किसी को पैसा बना कर दे सकता है। IRFC का देख लिया था आपने, IRFC का रिज़ल्ट आपके सामने है। कितनी जल्दी उसने अपने इन्वेस्टरों का पैसा 3-4 गुना कर दिया, बल्कि ज़्यादा ही कर दिया। मगर मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि 3-4-5 गुना पैसा करीबन उसने कर ही दिया है अपने इन्वेस्टरों का। और कितने समय में किया है वो आपने भी देखा होगा। चार्ट पैटर्न खोल करके देख लेना, IRFC की पूरी डिटेल निकाल के देख लेना, एनालिसिस कर देना। और अभी भी IRFC वहाँ रुकने वाला नहीं है जहाँ पर वो अभी रुका हुआ है। आप उसको ये समझना मत कि IRFC बस अब भागना था जो भाग लिया, नहीं। कंपनी अच्छी, वो कंपनी भी बहुत अच्छी है और अच्छी खासी वैल्यू वो भी रखता है और पोटेंशियल है उस शेयर में। वो आपको 200 क्रॉस करके बता देगा, समय आपको देना पड़ेगा बस। वैसे ही मैं इस शेयर के बारे में बता रहा हूँ आपको। 1453 रुपये का भाव है। आप बने रहिए, टाइम दीजिए इस शेयर को और
ब्लू चिप कंपनी है, पैसा तो डुबाने से रही है आपका, पैसा तो नहीं डूबेगा आपका इसमें, समय दे दीजिए बस, पैसा लगाइए और थोड़ा थोड़ा करके ख़रीद लीजिए जितना आप खरीद सकते हो, जितना आपको ख़रीदना है। 50 शेयर खरीदने हैं, 10 शेयर खरीदने हैं, 100 शेयर खरीदने हैं, 1000 शेयर खरीदने हैं, जितने भी आपको ख़रीदने हैं वो आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी ख़रीदें। पूरा मार्केट का पूरे शेयर खरीद लो जितने आप खरीद सकते हो, जितने एक रिटेल निवेशक या FIDI जो भी खरीद सकते हैं वो उतना खरीद लो जितना उनकी खरीदने की कैपेसिटी है। मार्केट मना नहीं करने वाला है, तो वो खरीदना आपके ऊपर है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग खरीद लीजिए जितना आपके पास कैपिटल है, जिस अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना है, 10, 20, 50, 100, 70 जितने भी खरीदने हैं खरीदिए, फिर समय दीजिए, देखिए पैसा आपका बनता हुआ नज़र आएगा आने वाले समय में। फंडामेंटल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं। फंडामेंटल्स की बात फिर और कभी और बता देंगे, चेंजेस कुछ अपडेट्स होंगे तो। अभी फ़िलहाल हम शेयर को ही कवर कर लेते हैं हमारी वीडियो में, अगला शेयर भी हम देख लेते हैं अपने वीडियो में। दोस्तों HDFC बैंक के बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, अच्छे से डिस्क्राइब भी किया था आपको इसके बारे में, देख लीजिए। ये इस शेयर को आप अगर हल्के में ले रहे हैं तो प्लीज़ हल्के में मत लीजिए इसको, ये शेयर हल्के में लेने वाला नहीं है। बैंकिंग सेक्टर का ये दिग्गज शेयर है और बैंकिंग के मामले में बैंक्स के अंदर देखते हैं तो ये किंग कंपनी है, किंग बैंक है। एक तरह से अगर हम देखते हैं सभी बैंक्स में तो किंग बैंक है HDFC बैंक, बहुत नामी बैंक है, बहुत बड़ा बैंक भी है, लार्ज कैप है ये भी स्टॉक, लार्ज कैप की पहला वाला स्टॉक भी लार्ज कैप है और ये वाला स्टॉक भी लार्ज कैप है। इस शेयर के बारे में मैंने बता दिया है आपको। अभी ये नीचे चल रहा है, इस बार थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया है इसने, कुछ अभी चलने लगा था, उसके बाद में RBI की कुछ गाइडलाइंस आई थी, बैंक से रिलेटेड कुछ इनके चेंजेस किए थे उन्होंने, कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाया था उनके ऊपर, फाइनेंस कंपनियों के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर कुछ रूल्स लगाए थे, तो उस वजह से वापस से इसमें थोड़ी गिरावट और कुछ मार्केट का मूवमेंट, जो गिरावट वाला दौर चल रहा है, गिरावट चल रही है अभी, तो उस वजह से भी इसमें अभी थोड़ी गिरावट बनी हुई है। बट ये ज़्यादा समय नहीं रह सकती है और ज़्यादा समय रहने वाली भी नहीं है, ये यहाँ रुकने वाला शेयर नहीं है, इसमें काम ही उठक पटक से चलता है और उठक पटक से ही पैसा बना करके ये देता रहेगा आपको। अभी सही भाव मिल रहा है, सही रेट है, आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, ये वाली रेट बहुत अच्छी है। मगर यहाँ पर भी अगर आप ख़रीदना शुरू करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके ख़रीद लीजिए, 1460 पे ख़रीद लीजिए, मान लो थोड़ा ख़रीदिए, अगर गिर जाता है 1400 रुपये आ जाता है गिर के, तो वहाँ पे भी ख़रीदने के लिए अपने पास कैपिटल रखिए आप अपने पास, ताकि आप गिरावट पे ख़रीद सकें और एवरेज बना सकें अच्छा खासा। 1400 के बाद भी 1350 तक के लिए चलिए, और 1300, मैं तो कह रहा हूँ 1300 तक के टारगेट लेकर के चलिए कि 1300 तक गिर जाएगा, ये सोच के चलिए गिर जाएगा 1300 तक। ये क्यों सोचते हैं नहीं गिरेगा, 1400 के बाद नहीं गिरेगा, 1350 के बाद 1300 भी गिर सकता है, गिरने को तो 1200 भी जा सकता है। सोच के चलिए, अपना एक टारगेट फिक्स करके चलिए कि यहाँ तक गिर जाएगा, यहाँ तक गिरने पे मैं ख़रीद सकता हूँ, मेरे पास इतना कैपिटल है, इतनी पूंजी मैं लेकर के बैठा हूँ, यहाँ से एवरेज करना चालू करूँगा, उस अकॉर्डिंग आप पैसा उतना ही लगाएं इसके अंदर कि गिरने दीजिए, सोच के चलो ना, गिर जाएगा, गिरने दो, कितना गिरेगा, गिर जाएगा कोई बात नहीं, 1300 गिर जाएगा, 1250 चला जाएगा, गिर जाने, खरीदते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहिए, मगर फिक्स अमाउंट लगाइएगा जब भी लगाते हैं, ऐसा नहीं कि सारा पैसा ही ठोसे जाओ उसमें ही। जो भी फिक्स लगाना, 50,000 लगाना है, 1 लाख लगाना है, उसको डिवाइडेशन करके लगाना, बस ये है मेरा कहने का मतलब आपको। उससे आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा, एवरेजिंग भी होगी, मुनाफा भी अच्छा मिलेगा और आपका पैसा फंसेगा भी नहीं लंबे समय के लिए। कई बार होता है कि ऊपर बहुत ऊंचाई पे ख़रीद लेते हैं पीक पॉइंट पे, और फिर वहाँ से तो बिकवाली चालू हो जाती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, शेयर में गिरावट बनती रहती है। अब जब तक फिर वहाँ पे ख़रीदारी नहीं होगी तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा, उसमें पैसा नहीं घुसेगा जब तक। तो वो काम भी मत कर लीजिएगा कि 1 लाख लगाना, 1 लाख लगाना था, जो लगा दिया पूरा एक साथ, 1460 रुपये ख़रीद दिया, चला गया भैया ये 1300 रुपये। अब 1460 आने तक तो इंतज़ार ही करो, तब तक तो आपका पैसा नो प्रॉफिट नो लॉस दिखाएगा। उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट दिखाएगा। तो ऐसा काम भी मत कर लीजिएगा, टुकड़े कर करके डिवाइडेशन के साथ में पैसा लगाइए, 1460 पे ख़रीदिए थोड़ा थोड़ा,
जैसे भी है 3 बार 4 बार जितने भी आप टुकड़े कर सकते हैं ख़रीदने में, उस अकॉर्डिंग ख़रीद लीजिए। उसके बाद में इंतज़ार करिए 1600, 1700, 1750, करीबन ये टारगेट तो आपको देगा ही देगा। ये वहीं से गिरते हुए नीचे आया है, वहीं से जाएगा धीरे धीरे करते हुए कि भी किसी समय में आपको 2000 के टारगेट भी दे देगा, अगर थोड़ा लंबे समय तक इसमें बने रहते हैं। मगर मेरी राय है कि इस शेयर के अंदर लंबे समय तक होल्ड, लंबे समय तक वैसे ना करें, मतलब पैसा आपको ये देता रहेगा टुकड़े कर करके, 1700 चला जाएगा फिर गिरावट हो जाएगी, तो उस तरह से पैसे कमाते रहो ना। लॉन्ग टर्म की होल्डिंग से ज़्यादा पैसा वैसे कमा लोगे आप इस शेयर के अंदर। इस शेयर की यही खासियत है, बैंकिंग सेक्टर का शेयर है, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का अच्छा खासा वेटेज रखता है, इस वजह से इसमें उठक पटक वाला काम चलता रहता है, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट ऊपर नीचे, पुट कॉल पुट, कुल कॉल पुट ही इसमें काम होता रहता है ना ऑप्शंस के अंदर। वो इसी की वजह से, यही कारण है कि कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स और बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं उनको मिला करके उसमें उठक पटक काम करते रहते हैं, शॉर्ट सेलिंग बाइंग, शॉर्ट सेलिंग, मतलब ये सब चलता रहता है। इस वजह से उठक पटक इस तरह से आप पैसा बना लीजिए। अच्छी कंपनी है, फोकस कीजिए, ख़रीदने के भाव आप फिक्स कर लीजिए, गिरावट वाला भाव है अभी तो आप ख़रीद सकते हैं यहाँ से। फोकस करिए, अच्छा शेयर है, पैसा आपको बना करके देगा। चलिए देख लेते हैं अगला शेयर। दोस्तों बैंकिंग की बात हमने कर ली, आईटी की बात हमने कर ली, अब पावर की बात भी कर लेते हैं। टाटा पावर, जी हाँ टाटा पावर, ये भी देखिए लार्ज कैप कंपनी है। मैंने अभी तक जो कंपनी बता रहा हूँ आपको लार्ज कैप बता रहा हूँ, और ब्लू चिप्स कंपनी मान लो इसको भी, ये ब्लू चिप कंपनी से कम नहीं है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि 433 रुपये, 433 रुपये का भाव, 34 रुपये का भाव, तो इस शेयर को 30 रुपये से देखते आ रहे हैं। मैं उस समय मैंने कवर नहीं किया था, उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाया था इसके ऊपर, और ये अभी मैं अब टाटा पावर के बारे में जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये पहले वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको, टाटा पावर की जो बात कर रहा हूँ वो बता देता हूँ मैं, उसका रीज़न भी बता दूंगा अभी आपको कि कैसे हम इसको कवर कर रहे हैं, क्यों हम इसको कवर कर रहे हैं। देखिए इस शेयर को आप मत समझिए कि ये कोई बस अब बढ़ चुका है अब नहीं बढ़ेगा, इसने अपना पीक ले लिया, नहीं, ये पीक नहीं है इसका, इसको तो 1000 रुपये पे जाना है, और वो कैसे जाना है ये चला जाएगा, आप देखते रहेंगे इस तरह से ही, बस कि 400 आ गया, 400 से वापस से 450, बस ये आप समझते रहेंगे, बस ये यहीं कंसोलिडेट होता रहेगा, यहीं चलता रहेगा, 400 से 450 के बीच में काम करता रहेगा कारोबार। नहीं, ये ऐसे करते करते कभी हज़ारों के आसपास चला जाएगा, 1000 रुपये के आसपास, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप देखते ही रह जाएंगे कि यार काश ले लिया होता, या काश, जैसे टाटा मोटर्स में अफसोस तो होता ही होगा ना आपको, होता है नहीं होता टाटा मोटर्स में अफसोस होता ही होगा। 200-250 रुपये देख रहे थे उसको, फिर 400 रुपये, 400 रुपये से 500, 550 देखा, देखते 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 1000 रुपये टच कर लिया उसने, वैसे ही ये भी कर देगा, और इसी तरह से देखते रह जाओगे कि ये क्या हो गया, ख़रीद लेते, काश वहाँ ख़रीद लेते, इतना पैसा बन जाता, उतना पैसा बन जाता। तो ये सिर्फ कैलकुलेटर पे ही रह जाएगी आपकी मैथमेटिक, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट ही करते रह जाओगे कि यहाँ पर इतना ख़रीद लेता ना तो इतना पैसा, इतने रुपए पे आने के बाद बेचने पे इतना पैसा मिल जाता, इतना मुनाफा बन जाता, इतना परसेंटेज मुनाफा बनता मेरा। ये सब कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट करते रह जाओगे। फिर अगर सही समय पर फोकस नहीं करोगे अच्छे शेयर के ऊपर तो यही काम होने वाला है फिर आगे चल करके। सही समय, सही कंपनी, सही भाव अगर आपने चूज़ कर लिया, देख लिया और प्लान बना करके उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, तो आगे चल के आपको इतना पैसा बनेगा कि बैग भी कम पड़ेंगे आपके पास भरने के लिए। यानी बैग लेकर के बैठ जाना, पैसा इतना देंगी कंपनियां, ऐसी कंपनियां हैं ये। और आने वाला समय तो इन्हीं का है ना। इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ नहीं करते हो क्या? इलेक्ट्रिसिटी क्या यूज़ करना बंद कर दोगे आने वाले समय में? क्या बंद कर दोगे आप? गाड़ी चलाना बंद कर दोगे? अरे गाड़ियाँ भी अब तो इलेक्ट्रिक आ रही है, उनको भी सर्विस देगा ये। पावर स्टेशन इनके लग रहे हैं, पावर जनरेशन इनका है, रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी काम कर रही है, कंपनी का प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहा है, और भी प्लांट बढ़ते जा रहे हैं, काम कारोबार बढ़ता जा रहा है। एसी हर घर में आजकल एसी है, कूलर पंखे तो है ही हैं, हर घर में आजकल एसी लग रहा है, टीवी, कूलर, फ्रिज, ये सब मतलब लाइटें वाइटें, कितना है
इसी का समय भैया, इसी को पैसा दोगे, यही कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करवाएंगी। तो कारोबार तो इनका बढ़ना ही है, काम तो बढ़ना ही है डे बाय डे। इनके प्रोडक्ट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए आप अपने इक्विपमेंट्स इतने बढ़ाए जा रहे हैं, अप्लाइंसेस इतने बढ़ाए जा रहे हैं, तो ज़रूरत तो पड़नी है पावर की। तो देख लीजिए फिर आगे चल के। 1000 रुपये तो मैं एक जनरल भाव बता रहा हूँ, 1000 रुपये का भी नहीं, बहुत ऊपर जाना है इसको, ऊंचाई तो बहुत पकड़नी है, मगर 1000 रुपये ही चला जाएगा। तभी आप तो भौखला जाओगे 1000 रुपये का भाव देख करके कि इसको 400 रुपये के भाव पे ख़रीद लेते तो बहुत अच्छा होता। जैसे टाटा पावर में आज परेशान हो रहे हो ना, सोच रहे हो कि अभी गिर के वापस से 500 रुपये 400 रुपये आ जाए तो हम इसमें इतनी क्वांटिटी उठा करके बैठ जाएंगे। तो भैया आप देखो, कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो लगता नहीं है कि वो अब उस ऊंचाई पे चला गया है, और वो है भी उस लायक शेयर। वो आपको 1000 नहीं, वो 2000 भी दिखाएगा आपको, और 2 के बाद में 5000 भी दिखा देगा आपको। वो इतनी कैपेबल स्टॉक है, वो इतना पोटेंशियल रखता है टाटा मोटर्स के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। और उसी तरह से ही है, अगर टाटा मोटर्स ने अपनी ईवी व्हीकल्स निकाले हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाले हैं, तो उनको चार्ज करने के लिए टाटा पावर ने अपने चार्जिंग स्टेशंस भी बनाए हैं। तो साथ ही साथ कंपनियां काम कर रही हैं, पैसा तो बहुत बना करके देंगी ये कंपनियां जो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं इसका चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ एक बार, किस तरह से मैंने जो अभी बात कही थी स्टार्टिंग में वो समझा देता हूँ आपको। देखिए इसका 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देख लो एक बार, कहाँ कितने रुपए पे हुआ करता था ये शेयर, कितने रुपए पे, 210 211 रुपये के आसपास में ये शेयर काम कर रहा था। 200 रुपये, अभी 184 रुपये का लो, तो इस 184 रुपये के करीबन लो इसने अभी बनाया था कुछ समय पहले भी, तब भी आप लोगों ने नहीं लिया होगा। उसके बाद में तो इस शेयर ने सीधा 400 से ऊपर टच कर दिया है। तो जब 200 रुपये, 1 साल पहले की बात है, 200 रुपये के भाव आसपास चल रहा था ये, तब इसने एक बार 300 रुपये बना दिया था। 300 रुपये का भाव टच करके फिर नीचे आया था। नीचे आने के बाद में 200-250 रुपये की रेंज में कारोबार कर रहा था शेयर। देख लो, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख लीजिए चार्ट पैटर्न में, ये यहाँ देख रहे हैं 330 रुपये का भाव। उसके बाद में तो ये इस शेयर ने ऊंचाई पकड़ ली है 400 रुपये टच करके, और फिर 380 350, यानी गिरावट। अब ये शेयर जो आपको पैसा बना करके दे रहा है ना, वो उठक पटक से बना करके देगा। अभी उठक पटक से इसमें शेयर में पैसा बना सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट इसमें आराम से कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के अंदर जिस तरह से ये दिखा रखा है ना आपको, ग्रीन पूरा ऊपर चढ़ते हुए पहाड़ की तरह खड़ा हो रखा है, ये आगे भी ऐसे ही खड़ा रहने वाला है। उस लायक है ये स्टॉक, ऐसे ही बनाएगा अपना। मैं एक बार आपको 5 ईयर का चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, उसमें पता चल जाएगा आपको। ये देख लीजिए, 2020 की बात है, अप्रैल 2020 की बात है। 31 रुपये का शेयर था, 30 रुपये 31 रुपये का, जो मैं आपको बात बता रहा था अभी। ये देख लीजिए 30 रुपये के आसपास ये शेयर अपना कारोबार कर रहा था। उसके बाद में देख लीजिए कोविड आ गया था ना, कोविड के समय की बात है ये, जब 30 रुपये पे स्टॉक ये काम कर रहा था। उसके बाद में आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 30 के बाद में धीरे धीरे चलना, आपको लगा कोरोना वायरस की वजह से मार्केट में क्रैश बन गया है, अब ये मार्केट उठेगा ही नहीं, निफ्टी 50 तो अब ऊपर जाएगा ही नहीं। आपने तो ये सोच लिया होगा ना, सोच ही लिया होगा आपने, जिस तरह से मार्केट में गिरावट आई थी। मगर उसके बाद में जो बूम आया था मार्केट के अंदर, जो उछाल आया था, जो तेज़ी बनी थी, वो तेज़ी आपने देख भी ली होगी कि वैसी तेज़ी बनी भी नहीं थी, इतनी फास्ट तेज़ी बनी थी उसके अंदर। उसके बाद देख लीजिए, आप देखते रहे इसको, ये बढ़ता रहा, आप देखते रहे और ये बढ़ता रहा। बढ़ने के बाद में देख लीजिए किस तरह से ये ऊपर नीचे काम करता रहा। 250 से 200, 250 से 200, बस इस तरह से ही काम कर रहा था, 200 250। फिर उसके बाद में वापस थोड़ी गिरावट इसमें बन गई थी, और यहाँ पर आके वापस इस शेयर ने 185 रुपये के समथिंग, ये दिसंबर 2022 की बात है, 190 रुपये के आसपास। फिर इसमें
ये देख लीजिए 2023 के अंदर, फिर मार्च 2023 के अंदर फिर गिरावट बनी है 190 रुपये के, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं दिखेगा इसमें कि 180 183, मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने इसको चेक किया था। 183 रुपये के भाव पे ये शेयर आकर के, और उसके बाद ये देख लीजिए, इसके बाद वाली तेज़ी देख लीजिए। 183 रुपये के भाव के बाद में शेयर ने तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। रुकना तो कह दिया, रुकूंगा ही नहीं, अब तो ये कह दिया इसने साफ ही कि अब रुकने के लिए मत बोलना, बस रुकना था जितने समय रुक लिया, अब रुकने का काम बंद है। सीधी पहाड़ जैसा खड़ा हो गया शेयर, और अभी पहाड़ जैसा ही खड़ा है। 400 रुपये आ जाता है, आपको लगता है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, या कुछ निकल भी जाते होंगे आप लोग, वो मुझे नहीं पता। खैर, तो इस तरह से अब देख लीजिए ये पहाड़ बन के खड़ा हो चुका है, और पहाड़ बन के ही आगे खड़ा होगा। फंडामेंटल दिखा दूँ इसके, मैं फंडामेंटल दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों क्या हुआ, कोरोना वायरस आ गया था तो गिर गया था, तो क्या हो गया? क्या लाइटें यूज़ करना थोड़ी हमने बंद कर दिया था, लाइट जलाना हमने बंद थोड़ी कर दिया था, पंखे कूलर तो, और वैसे भी वो मार्च में आया था कोरोना वायरस, उसके बाद तो पंखे कूलर घर बैठे बैठे ज़्यादा पंखे कूलर चलाए थे। तो ये देख लीजिए, अब उसमें कोरोना के बाद की बात है, 2021 की बात है। 2021 के अंदर भी कोविड चल ही रहा था, लॉकडाउन 2 बार लगा था, आपने भी देखा होगा। टोटल रेवेन्यू देखो 34,970 करोड़ रुपए का इसका रेवेन्यू था 2021 के अंदर। फिर देख लो 2022 के अंदर 46,099 करोड़ का। उसके बाद में देखिए 2023 के अंदर 61,123 करोड़ का रेवेन्यू इसका। उसके बाद 2024 में 64,816 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। ये मार्च तक का है, मार्च क्वार्टर तक का। उसके बाद का जो है वो अभी तक का 65,391 करोड़ का है। ये केवल अभी तक का है, जो क्वार्टर का पूरा क्वार्टर का बनेगा रेवेन्यू, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे बाद में, उस अकॉर्डिंग देख लीजिए। अभी तक का 65,391 करोड़ का है, वो तो ऊपर ही जाना है, देख लीजिए ऊपर चला जा चुका है, और अच्छा खासा ऊपर जाएगा ये। इसका नेट इनकम भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए नेट इनकम इसकी 1,127 करोड़ की। उसके बाद में 22 के अंदर 1,741 करोड़ की। फिर देखिए 23 के अंदर 3,336 करोड़ की, और 24 के अंदर देखिए 3,696 करोड़ की नेट इनकम। और अभी तक भी इसकी नेट इनकम जो है अभी स्टेबल सी है। स्टेबल इसलिए क्योंकि क्वार्टर का रिजल्ट जो नेट इनकम है वो क्वार्टर के अकॉर्डिंग ही जनरेट होगी। तो उसमें जब क्वार्टर का रेवेन्यू सेट हो जाएगा कंप्लीट पूरा क्वार्टर का, उसके बाद में इसकी नेट इनकम भी सेट हो जाएगी, आकर चल करके वो ऊपर ही जाएगी, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ेगा तो नेट इनकम भी जाएगी। सी बात है, इनकम प्रॉफिट मुनाफा ये सब बढ़ने वाला है। तो 3696 करोड़ की इसकी नेट इनकम है। तो कंपनी की देख लीजिए रेवेन्यू, नेट इनकम ये सब अच्छा है। कंपनी के पास में असेट्स भी देख लेते हैं, कंपनी के पास कितनी असेट्स और लाइबिलिटीज़ कितनी। 2021 के अंदर कंपनी के पास टोटल असेट्स 98,654 करोड़ की। उसके बाद में बढ़ के 1,12,549 करोड़ की हो जाती है। फिर 1,28,096 करोड़ की। अभी तक कंपनी के पास 1,28,096 करोड़ की टोटल असेट्स हैं। लाइबिलिटी बता देखिए, टोटल कंपनी की लाइबिलिटी 73,405 करोड़ की। फिर 2022 के अंदर 86,581 करोड़ की। और उसके बाद में देखिए 2023 के अंदर 93,892 करोड़ की इसकी टोटल लाइबिलिटी है। तो देख लिया आपने असेट्स और लाइबिलिटी दोनों का कंपैरिजन देख लीजिए, कितना अंतर है दोनों में। असेट्स ज़्यादा है ये अच्छी बात है, लाइबिलिटी कम है ये अच्छी बात है। लाइबिलिटी ज़्यादा होगी, असेट्स कम होगी, या दोनों एवरेज होगा, तो ये भी मतलब एक थोड़ा सा माइनस का पॉइंट बन जाता है। वैसे ये सब ऊपर नीचे चलता रहता है, ऑन एवरेज भी होता रहता है कभी कभी, तो इसमें ज़्यादा ऐसे पैनिक होने वाली बात नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी गजब की है, कंपनी का काम एक नंबर है। अगर आप इसमें फोकस करते हैं तो कंपनी आने वाले समय में आपको मुनाफा बना करके देगी। अभी आपको ये उठक पटक से पैसा बना करके दे रहा है, अगर आप इसमें काम करते हैं तो मेरा मानना है ये लॉन्ग टर्म के लिए काम कीजिए, अच्छा मुनाफा बना करके कंपनी देने वाली है आगे से। चलिए देख लेते हैं अगला शेयर। दोस्तों अगला शेयर है हमारा वोल्टास। जी हाँ, वोल्टास के बारे में मैंने आपको बताया था, देख लीजिए, ख़रीद लीजिए, अच्छा भाव मिल रहा है अभी
थोड़ी गिरावट बन चुकी है, गिरावट वाला भाव मिल रहा है। वैसे तो गिरावट वाला भाव इसका 1100 के आसपास था, और भी कम 900 1000 के समथिंग, मगर अब तो बढ़ चुका है ना। अब क्या करोगे, 1500 का टच, 1500 का हाई बना करके टच कर चुका है ये शेयर 1500 को। तो अभी 1300 रुपये के आसपास आपको मिल रहा है, 1320 रुपये 1300 रुपये पे आपको मिल रहा है। आप ख़रीद लीजिए। 1250 रुपये के आसपास अभी मिल रहा था, 1260-70। तो आपने नहीं लिया होगा, मैंने बताया था आपको, ले लो। गर्मियों का सीज़न चल रहा है, एसी फ्रिज कूलर ये तो बिकने ही है, ये तो बिकने हैं। रेवेन्यू तो बढ़ना ही है कंपनी का, रेवेन्यू बढ़ेगा, नेट इनकम बढ़ेगी, फंडामेंटल अच्छे हैं कंपनी के, फंडामेंटल बढ़ते रहेंगे, अच्छे होते रहेंगे, कंपनी का शेयर में तेज़ी बनती रहेगी। और जिस तरह से अभी बन रही है, फिर से दोबारा अभी बना करके बता देगा। गर्मी अभी तो शुरू ही हुई है, गर्मी निकालनी है अभी 3-4 महीने। 3-4 महीने में देख लीजिए कितनी सेल हो जाएगी, कितना रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो अच्छा खासा भाव है, अभी ख़रीद सकते हैं, मुनाफा ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए बनते हो। मिड कैप का स्टॉक है, मैं बता देता हूँ आपको, ये लार्ज कैप नहीं है, ये मिड कैप का स्टॉक है। थोड़ा मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी का चांस ज़्यादा होता है, थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा होता है, बट अच्छी कंपनी है। अगर कारोबार अच्छा है तो कोई बात नहीं, ये मिड कैप से लार्ज कैप भी हो जाएंगे। तो आपको फंडामेंटल बिजनेस भी तो देखना है ना, बिजनेस अच्छा है तो काम भी आपका फिर मैटर नहीं करता कि स्मॉल कैप है या मिड कैप है, फिर कंपनी अपने आप जो अच्छा काम करती जाएगी वो अपना शेयर बढ़ाती जाएगी। तो फोकस करिए, अच्छा शेयर है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा आपको मिलेगा। शॉर्ट टर्म के अंदर भी देखते हैं तो उठक पटक कर रहा है अभी, ये वापस से 1400-1500 रुपये जा सकता है, ये टारगेट आपको दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म के अंदर भी आप काम करते हैं तो आपको कुछ मुनाफा मिल ही जाएगा। अच्छा, तो देख लेते हैं अगला शेयर। दोस्तों मैंने वीडियो में तो 3 से 4 शेयर ही बोले थे, मगर 5 शेयर 4 से ऊपर शेयर हो चुके हैं, 5 शेयर 6 शेयर हो चुके हैं शायद, मुझे नहीं पता है, शायद 5वां शेयर है या 6ठा शेयर है। मगर हाँ, अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता ही देता हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं पूरा तो फिर कोई मतलब नहीं है, मगर आप देख रहे हैं वीडियो पूरा तो ये शेयर आपके लिए है, बहुत अच्छा शेयर है। इसके बारे में मैंने बताया था, 160 रुपये से कवर कर रहे हैं। देखिए 160 रुपये से 206, 40 मतलब देखिए कितना % का रिटर्न हो चुका है इसके अंदर, कितना तो 40 रुपये 46 रुपये तो पर शेयर का मुनाफा इस शेयर ने दे दिया है आपको। अब आपने 160 रुपये पे कितना लिया था, 170 रुपये पे कितना लिया था मुझे नहीं पता, आपने जो भी जितना भी लिया था उस अकॉर्डिंग आपको मुनाफा मिल रहा है। अब नहीं लिया था तो फिर कोई कुछ उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। अगर आपने नहीं लिया, आप देख रहे थे 160 रुपये, क्या पता गिर जाएगा, अरे भाई कितना गिराओगे इसको, गिर गिर के थक गया बेचारा, कितना गिरेगा। बार बार 160 रुपये चल जाता है, 170 रुपये 160 रुपये चल जाता है, 180-85 आकर के 160-70, कितना गिराओगे, क्या गिराते ही रहोगे क्या? बढ़ने का टाइम नहीं है क्या इसका? अब बढ़ने का टाइम है दोस्तों, अब तो टाइम बढ़ने का है यार। कंपनी कितना अच्छा काम करे जा रही है, कंपनी कितना सुधार करती जा रही है। फाइनेंशियल कंपनियां भी, जो फाइनेंस वाली कंपनीज़ भी हैं वो भी कंपनी को सपोर्ट दे रही हैं, और भी चीज़ें हो रही हैं। कंपनी अपना जो यूनिट में बढ़ोतरी करे जा रही है, कंपनी अपनी अच्छी खासी यूनिट सेल कर रही है, और ज़्यादा यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए अपने आप में मतलब प्लांट को बढ़ा रही है, और इतना अच्छा कंपनी काम कर रही है। मुनाफा कंपनी का अच्छा खासा निकल के आ रहा है। मिड कैप का स्टॉक है। तीन शेयर मैंने लार्ज कैप के बताए आपको, और 2 शेयर आपको मिड कैप के मैं बता रहा हूँ, एक वोल्टास और दूसरा अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड देखिए आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप सोच रहे हैं कि नहीं यहीं 200 रुपये 190 रुपये 200 रुपये 190 रुपये बस यहीं चल रहा है ना, यहीं चलते चलते आपको 250 रुपये कभी दिखेगा, शॉक्ड हो जाओगे, झटका लगेगा एकदम से। अगर फोकस नहीं कर रहे हो, अगर वैसे ही टाइम पास कर रहे हो ना देख करके, तो झटका लग जाएगा एकदम से। अगर ख़रीदने का मूड बना रहे हो या सोच रहे हो कि थोड़ा गिर जाए, तो भैया गिराने की तो थोड़ा थोड़ा ले लो ना, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ख़रीद लो, थोड़ा ख़रीदना स्टार्ट तो करो, थोड़ा ख़रीदो, गिर जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा और ख़रीद लेना, फिर गिर जाएगा थोड़ा और ख़रीद लेना, ख़रीदते रहो थोड़ा थोड़ा करके। मगर ऐसे क्यों सोच रहे हो कि 170 रुपये 160 रुपये वापस चला जाए तो भर के ख़रीद दूँगा क्वांटिटी,
फिर वहाँ से तो 140 भी जा सकता है और 120 के आसपास भी जा सकता है। गिरने का कोई पता थोड़ी है, हमें कुछ नहीं पता है कि कितना गिरेगा और कितना बढ़ जाएगा। हम सिर्फ कैलकुलेशन लगा सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यहाँ से इतने टारगेट दे सकता है। फंडामेंटल इस तरह के काम कर रहे हैं। देखो टारगेट तो फिक्स नहीं है ना, 250 तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ये क्या 250 के लायक है क्या? ये 300, 350, 400, 500 टाटा मोटर्स की तरह निकल जाएगा आगे। फिर क्या करोगे? देखते रह गए ना टाटा मोटर्स में क्या कर लिया आपने? लिया तो है ही नहीं, शेयर तो ख़रीदा ही नहीं। तो फिर इसलिए कह रहा हूँ आपको, अच्छा शेयर है, फोकस करिए। 160 रुपये से बढ़ते बढ़ते 200 रुपये क्रॉस कर चुका है। 200 रुपये से धीरे धीरे बस ऐसे ही कंसोलिडेटेड करते हुए धीरे धीरे ऊपर नीचे होते हुए 250 रुपये, 250 रुपये के बाद 300 रुपये, इस तरह से चला जाएगा। अरे झटके क्यों लेते हो? बाद में पैसा कमा लो ना। पैसा कमाने का मौका मिल रहा है तो पैसा कमाइए। अच्छी अच्छी कंपनियां भाग जाएंगी, आगे चल जाएंगी, फिर उनको खरीदते रहना ऊपर पीक पॉइंट पे। फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर नीचे अरे आपने तो बताया था अशोक लीलैंड गिर गया, वो गिरेगा नहीं। तो प्रॉफिट बुकिंग तो सभी शेयर में आनी है, कोई भी हो। IRFC में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है क्या? 200 रुपये टच कर दिया उसने। देखिए गिरते गिरते 130 रुपये तक गिर गया था, 125 रुपये, 130 रुपये तक। फिर प्रॉफिट बुकिंग ही तो है, प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है ना। उसने किसी इन्वेस्टर ने बड़ा पैसा लगा करके उसमें पैसा अच्छा खासा घुसाया है और इतना पैसा लगाया है, उसको ऊपर जा कर के वो आपको बेच रहा है। तो यार शेयर तो गिरेगा ही ना, फिर वहाँ से तो गिरेगा। हालांकि वो बाद में बढ़ जाएगा मगर कुछ समय के लिए तो गिरेगा ना। तो वो काम ही क्यों करते हो? अभी खरीद लो। बड़ा प्लेयर खरीद रहा है, धीरे धीरे करके खरीदते जा रहा है, साथ ही साथ खरीदते रहो। FIDIs एंट्री कर रहे हैं इसमें, कर लो अभी एंट्री, अच्छी खासी, अच्छा खासा मुनाफा दे देगा आपको। फिर करते रहना मौज आराम से, और नहीं तो फिर देखते रहो। वैसे भी मौज ही हो रही है देखते देखते भी ना, इसी तरह से। तो फोकस करो, अच्छा शेयर है। जो 5 कंपनी मैंने बताई है, 5 कंपनी अच्छी है, आने वाले समय में आपका अच्छा खासा मुनाफा बना करके दे सकती है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है और पूरा वीडियो देखते हो तो 100% पैसा आपका बनेगा, ये मेरी गारंटी है। पैसा आपको बनाना है, फोकस आपको करना है, ध्यान आपको देना है। ख़रीदारी तो आपको करनी है, मैं तो आपके लिए शेयर खरीदूंगा नहीं, ख़रीदना तो आपका ही होगा। बस आपका काम है वीडियो देख लो, उसमें आप थोड़ा आपको समझ में आता है उस अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर लीजिए। मेरा काम है, अगर मैंने बताया उस अकॉर्डिंग आप काम कर लेते हो तो आपका पैसा बनेगा, ये मेरी गारंटी है। और वीडियो आपने पूरा देखा होगा तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से अगर चैनल पे आप अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि नए वीडियो आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। कमेंट करके बता दिया करो यार कि कुछ ऐड करना है, कुछ मतलब उससे मोटिवेशन भी मिलता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, या कुछ मैंने कोई गलत बताया हो, कुछ भी है जो बता दिया करो। उससे हो सकता है हम अपने आप में सुधार करें और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। इसी तरह से आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ इसलिए। तो सभी को शुभ रात्रि। कोई ऐसा ना सोचे, कोई दिन में देखेगा, कोई मॉर्निंग में देख रहा होगा, कोई कभी देख रहा होगा, तो ऐसा ना सोचे कि ये कौन सा टाइम है गुड नाइट बोलने का, इसलिए। बाकी अगर कोई गलती हुई है तो कमेंट में बता देना कि क्या गलत हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अपने। ओके।